हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और डे का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। तो डेली मॉर्निंग में 8:15 पे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है निफ्टी की, और प्राइस एक्शन की भरपूर नॉलेज के लिए है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। तो जिस किसी को सीखना है ट्रेडर्स को, वो सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा कुछ भी नहीं है। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था, एक बार उसका जल्दी से यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। पेन टूल कहाँ गया। तो कल आई थिंक सबका दिन बड़ा शानदार और ज़बरदस्त गया होगा। कल एक चैनल भी लगा के दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कुछ। कल दो सिनेरियो मेरे थे यहाँ पर कि अब ये सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट था यहाँ पे। और मैं हमेशा आज भी यही बात बोलूँगा कि सपोर्ट पे हमेशा बाइंग करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, रेजिस्टेंस पर हमेशा सेल करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर अपने नियम बांध लो, बहुत काम की चीज़ें, भले ही ऐसा लेट हो जाए। तो देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और कॉल ठीक है, जिन्होंने रिस्क लिया होगा बनता था सवेरे। और पुट का ही सिनेरियो था, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होता है ना, अगर एक चैनल आपको इस तरीके से मिल जाए, देखो आप सब कुछ भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ, आप ये चैनल ड्रॉ करना सीख लो, ठीक है, पैरेलल चैनल ड्रॉ करना सीख लो, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है ना मार्केट में चार्ट एनालिसिस वगैरह करने में, तो आप इस तरीके से सीख लो इन चीज़ों को। और ये इसकी जो मिड लाइन है ना चैनल की, मैं आपको चैनल का थोड़ा सा सिखाना चाहूँगा। अगर किसी को भी चार्ट वगैरह में कोई दिक्कत होती है, बिगनर्स हो आप, तो सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। देखो, अगर एक ट्रेंड लाइन मैंने, डाउन ट्रेंड है, मान लो ये पॉइंट यहाँ तक बन चुके थे, तो मैंने इन पॉइंट को कनेक्ट करके चैनल बना दिए ऊपर डाउन ट्रेंड के हिसाब से। अब अप ट्रेंड में छोड़ दूंगा, जहाँ जितने मिलेंगे उतने मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। अब देखो, ये चैनल की मिड लाइन होती है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये एक सपोर्ट का काम करती है हमेशा, ठीक है, ये देखो, है ना, पूरा सपोर्ट सपोर्ट का काम हमेशा करती है। तो यानी कि बीच का 50% का एरिया होता है चैनल का, यानी कि अगर चैनल की इधर है तो इधर जाएगा, इधर है तो इधर जाएगा। इस चैनल को कंटिन्यूशन चैनल शायद बोलते हैं, अब तो ठीक से याद भी नहीं है, ऐसे ही कुछ नाम है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में करके जरूर बताना। और दूसरा सिनेरियो था कि मार्केट 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद खुल रहा है, तो चुपचाप आराम से बैठेंगे, 5 मिनट की 15 कैंडल देखेंगे और फिर प्राइस एक्शन सेट करेंगे। अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से अप साइड का बन रहा होगा तो अप साइड जाएंगे, और डाउन साइड का बन रहा होगा तो डाउन साइड जाएंगे, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो कल हमने डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गई 15 कैंडल, ठीक है। तो 15 कैंडल को अगर हम यहाँ पर देखें, क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, डाउन का नज़र आ रहा है ना, तो डाउन ट्रेड ही लेंगे। एक पुल बैक भी मिला, चलो इन सबको छोड़ देते हैं, ठीक है, एक पुल बैक भी मिला, और स्टॉप लॉस क्या था, ऊपर ही क्या था हमारा, पहले क्या था, रेजिस्टेंस, जब तक ये ऊपर जा रहा था, ब्रेक हुआ क्या बन गया, सॉरी, पहले था सपोर्ट, ब्रेक हुआ क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया रेसिस्टेंस। क्या था यार, असल जरा सा तो असल था, असल दे के चुपचाप आराम से बैठना था यहाँ से। 350 से 200 कितने सारे पॉइंट मिले बताओ। तो ज़्यादा ना मार्केट में दिमाग लगाना ही बेकार है, मैंने तो यही सीखा है। 177 पॉइंट थे यहाँ से, करीबन 150 पॉइंट के आसपास। तो ज़्यादा मार्केट में जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा ना, वो उलझा रह जाता है। तो अपने जो एनालिसिस है ना, उसको इतना सिंपल सोवर कर दो कि भाई ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा, बस दैट्स इट। ऐसा लेट हो जाए, उठा के बंद कर दो, एक ही दिन तो होगा ना, डेली थोड़ा ऐसे लेट हो जाएगा। आज वीडियो देखो, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और कई लोग ना अभी स्ट्राइक प्राइस में उलझे हुए हैं, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, स्ट्राइक प्राइस कौन से दिन कौन सा लेना चाहिए। तो उसका वीडियो शायद मेरे यूट्यूब चैनल पे है, और है नहीं है तो मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे अलग अलग होता है, उससे बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया मान लो, या यहाँ पर आपने बाइंग करी, तो प्रीमियम के हिसाब से जैसे जैसे कैंडल यहाँ चल रही है ना, उस हिसाब से प्रीमियम पे चलेगी,
जो प्रीमियम आप लोगे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओटीएम ले लेते हैं। ओटीएम लेके ज़िंदगी में कभी ट्रेड मत करना। अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो कभी ओटीएम लेके ट्रेड मत करना। कुछ भी हो जाए, बर्बादी के सिवाय कुछ हाथ में नहीं लगेगा। ठीक है, अब मान लो कल क्या था, कल कौन सा वार था, कल था ट्यूसडे। कल ट्यूसडे को 200 पॉइंट के लिए हम डीप आईटीएम उठाते हैं। ठीक है, मैं ठीक से 200 300, हाँ 200 पॉइंट के लिए उठाते हैं। तो अब 200 पॉइंट के लिए उठाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आपने जो प्रीमियम उठाया ना, तो प्रीमियम गलता नहीं है उसमें। प्रीमियम गलना बोल लो कि प्रीमियम टाइम डीके थीटा डीके जो होता है वो सब नहीं होता। जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से पैसों का प्रीमियम आपका चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम मान लो उठा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम एटीएम उठा लेंगे तो एटीएम जिस हिसाब से कैंडल चल रही है एटीएम का प्रीमियम कुछ फिर इस हिसाब से चलेगा, डीके होता हुआ, है ना। तो दैट इज़ नॉट राइट। बहुत मुश्किल होता है फिर बैठना, बड़ी कैपिटल के साथ तो और भी बैठना मुश्किल होता है। तो चलिए करते हैं चार्ट के एनालिसिस कि आज मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इन सबको मैं डिलीट करूं, नहीं करता यार, आज नहीं कर पाऊँ डिलीट, क्योंकि सही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं कि अब क्या बचता है। और एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि ये देखो, अब आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का चार्ट है ना। तो ऊपर देखो, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ तो प्रेशर बिल्कुल मत लेना। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ये क्या है, पांचों स्ट्रॉन्ग जो निफ्टी को बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स में है, इन सब की उसमें भूमिका रहती है, हिस्सेदारी रहती है। इनके साथ ही मार्केट अप या डाउन मोमेंटम दिखाता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, HDFC लिखना, प्लस ICICI बैंक लिखना, प्लस एक्सिस बैंक लिखना, प्लस कोटक लिखना, प्लस SBI लिखना और एंटर मार देना। चार्ट आपका ये रेडी हो जाएगा। तो देखो मैंने इस पे कितना मतलब कि मैं काम करता हूँ कि जो आप कहते नहीं मार्केट बुलिश होनी चाहिए, मैं बोल देता हूँ और कई कमेंट आते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये सब ना कहीं इस चीज़ से इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, एक बार मैं इसको फिर से देख लेता हूँ। तो देखो ये इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है शायद, 1 मंथ के हिसाब से अगर मैं देखूँ, हाँ ऑल टाइम हाई से रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो वनडे के टाइम पर मैं इस पर दोबारा आता हूँ। ये आप लोग भी लगा दीजिएगा, बिगिनर के लिए तो बहुत मतलब कि अच्छी चीज़ है ये। और देखो कोई ऑप्शन चेन, कोई OI डाटा नहीं होता मेरे कभी चार्ट एनालिसिस में, सिर्फ चार्ट की ही बातें होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ना ऑप्शन चेन, ना ओपन इंटरेस्ट, ना कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने बैठे हुए हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब भागे, ये सब कुछ नहीं होता। तो देखो अभी हम रेजिस्टेंस पर हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लो इसने ऑल टाइम अपना ब्रेकआउट दिया, इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स को समझने के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ है। ये हो सकता है कि रिटेस्ट कर रहा हो, जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्ट करके फिर से वापस ऊपर की तरफ निकले। मेरे को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ऊपर की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है कि न्यूज़ आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, मैं इन चीज़ों को फॉलो करता ही नहीं हूँ। तो चलिए, और अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये इंडेक्स, तो फिर अगेन फिर एक हम इसी रेंज में फंस जाएंगे अकॉर्डिंग टू इस इंडेक्स के चार्ट में। और आई थिंक सो दैट स्ट्रेट लाइन के आसपास आना चाहिए। वीडियो बड़ा हुआ, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए, इंडेक्स हमारा पूरा रेशो पर है एकदम, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सीधा निफ्टी की तरफ। तो 7:34 टाइम आज बहुत है मेरे पास, आज मैंने जल्दी वीडियो बनानी शुरू करी है। मैं हमेशा जल्दी में ही वीडियो बना बनू के नक्की करता था। तो चलिए अब आते हैं निफ्टी में। कल क्या हुआ, कल मार्केट कितने पॉइंट गिरा, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो हमेशा, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। क्योंकि कल की बात ख़त्म, कल का दिन ख़त्म। तो चलिए, लेवल्स अभी यही काम करने वाले हैं। और नीचे के लेवल हमारे ये खुले हुए ओपन, क्या हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे, हाँ ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, ले सकते हैं।
विथ रीज़न बताता हूँ क्यों ले सकते हैं। एक तो साइकोलॉजी नंबर है 23,000, ठीक है। और यहाँ गैप अप खोल के थोड़ा बहुत नीचे गैप कैंडल ने सीधा ऊपर की तरफ मूव दिया था, है ना। कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आई थी 3-4 दिन तक लगातार, 3-4 दिन थे, 5 दिन थे। देखो चार्ट को देखना, चार्ट के हिस्ट्री जाके देखो कि यहाँ से अगर मार्केट गया है ऊपर 4 दिन तक, तो 4 दिन तक ऊपर जा भी सकता है। तो चलिए, अब हम अभी तक हम डाउन ट्रेंड में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आज का, ठीक है। अगर आज का लेवल ये टूटेगा तो फिर हमें कंटिन्यू अभी फॉल देखने के लिए मिलेगा। और एक वनडे के टाइम फ्रेम पे कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दी थी इस तरीके से, है ना। तो इसके आसपास इसको एक बार आना चाहिए, पर अभी नहीं आएगा वो, आज तो नहीं आएगा। कल भी ऐसे था कि आज नहीं आएगा, मैंने छोड़ दिया था। तो वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन बता भी दूंगा। तो चलिए 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट है। कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कल फॉल देखने के लिए मिला, और यहाँ पे भी बड़ी कैंडल के सपोर्ट पर है। और थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लेने की कोशिश करी है। कुछ पैटर्न ढूंढते हैं ना, पैटर्न भी ज़रूरी है अपने ट्रेडिंग अगर हमें सुधारनी है तो। जैसे कि कल एक एम पैटर्न था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एक एम पैटर्न मार्केट डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो पैटर्न हमारा ख़राब हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप पैटर्न मार्केट क्रिएट कर सकता है। और अभी रूम थोड़ा सा मेरे को 23,000 तक दिख रहा है अकॉर्डिंग टू, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो चलो आज का पैटर्न कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न बनता है। नहीं मिलेगा तो एम का रिट्रेसमेंट होना और कुछ नहीं होना, ठीक है। 4H 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 4H, हाँ, कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा अभी। कुछ पैटर्न मिल जाए तो 4